अस्सलाम वालेकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ जुम्ना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के साबिक सफीर शाजो कौंग की सरबराही में 40 रुकनी वफ़द की मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध बराह रास्त सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन है। सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन रिटर्न है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें और मराद फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफ़द ने हाउसिंग, ज़राअत, पानी, हाइड्रो पावर में दिलचस्पी जाहिर की। इजलास में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए जो मुतालिका शोबों में काम करेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफा सही है या नहीं, उसे चैलेंज किया जा सकता है। नवाज शरीफ पहले भी भाग गए थे और अब भी भाग गए हैं। एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के सिर्फ दो मुतालबात हैं, एक ज़ाती मालिक से मुआयना और दूसरा मुकदमा कराची में सुना जाए। आसिफ जरदारी की तबीयत नवाज शरीफ से ज्यादा नासाज है, ताहम आसिफ जरदारी मुस्तकिम मिजाज के हामिल हैं। आसिफ जरदारी से दरख्वास्त जमानत का मुतादिद बार पूछा, ताहम उन्होंने जमानत के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है। आर्टिकल 245 वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का हक देता है। आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफा सही है या नहीं, उसे चैलेंज किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास में नबील हूद भाई के कत्ल केस पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG पुलिस ने बताया कि इस केस में SSP इन्वेस्टिगेशन एजाज अहमद तहकीकात कर रहे हैं। FIR दर्ज करके गिजरी पुलिस के सब इंस्पेक्टर गफ्फार और हेड कांस्टेबल आफ्ताब मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पुलिस एहलकार को ट्रेनिंग की हिदायत दे दी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग में रोड चेकिंग, अवाम से डील करना, क्रिमिनल्स को रोड पर कैसे डील किया जाए शामिल होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि चेकिंग की SOP बनाकर उर्दू और सिंधी में प्रिंट करवाकर पुलिस स्टेशंस में दी जाए। ये बहुत तकलीफ दा वाक़या था। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए है और वो काम पुलिस को करना चाहिए। कराची शिप यार्ड में पाक बहरिया के लिए तैयार शुदा जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। पाक बहरिया कराची शिप यार्ड में तैयार जहाज फास्ट अटैक क्राफ्ट 4 की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मकामी तौर पर पाक बहरिया के लिए तैयार शुदा जहाज मिसाइल क्राफ्ट है। जहाज मल्टी मिशन और जदीद एंटी शिप मिसाइलों सेंसर से लैस होगा। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर शिप यार्ड रियर एडमिरल अतहर सलीम ने जहाज साजी के मंसूबे पर रोशनी डाली। उन्होंने इकदाम को खुद इन्हिसारी की तरफ अहम संगे मील करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए रियर एडमिरल अतहर सलीम ने कहा कि कराची शिप यार्ड का जहाज़ों की तामीर और खुद इन्हिसारी के हदफ में अहम किरदार है। वजारत दिफाई पैदावार भी नए शिप यार्ड्स के क़याम के लिए कोशा है। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज की नॉर्वे वाक़ये में मुजम्मत, कहा कलाम पाक की बेहुरमती कोई भी साहिब ईमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेस क्लब कराची में मैट दी प्रेस से खिताब करते हुए सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने कहा कि लोगों में शऊर उजागर करने में सहाफ़ियों का अहम किरदार है। आज दुनिया को इस्लामी फोबिया हो गया है। बाहर मुमालिक में कोई दहशतगर्दी करता है तो कहा जाता है कि नफ्सियाती था। उन्होंने कहा कि कारसाज पर यादगार शोहदा तो बनाया गया, मगर निश्तर पाक के शहीदों के लिए यादगार बनाने पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मौलाना साहब ने अपने मफाद के लिए धरने दिए। क्या ही अच्छा होता कि मौलाना धरने में पाकिस्तान और इस्लाम का झंडा भी लहराते तो इस्लाम और मुल्क दोनों की नुमाइंदगी भी हो जाती। उनका कहना था कि आज मुल्क की मईशियत ICU में है। हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी तनख्वाहों से पैसे कट जाते हैं। आज ताजिर बरादरी में भी इंतशार है। मेयर कराची वसीम अख्तर का अजीमपुरा कब्रिस्तान की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह, शाह फैसल कार्डिक सेंटर का दौरा भी किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अजीमपुरा कब्रिस्तान की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 4 एकड़ जमीन बागुजार करवाकर कब्रिस्तान के लिए बनाई गई है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए से तामीर इस कब्रिस्तान में 5000 नई कब्रें तामीर की जा सकती हैं। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि शहरियों को कब्रिस्तान की फराहमी भी KMC की जिम्मेदारी है। हम सरजानी टाउन, तेसर टाउन और लिंक रोड पर 3 मॉडल कब्रिस्तान बना रहे हैं। कब्रिस्तानों में माफिया काबिज है जो मनमाने पैसे लेती है। दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर ने शाह फैसल कार्डिक सेंटर का अचानक दौरा किया। मेयर कराची ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जबकि सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। MC डायरेक्टर नादिर ने वसीम अख्तर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर नादिर ने बताया कि सेंटर में सुबह 8 से रात 12 बजे तक OPD होती है। मेयर कराची ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में डॉक्टर और अमला वक्त पर ड्यूटी पर हाजिर होना चाहिए।
शहरी अली हुसैन कत्ल केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत, अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत में मकतूल अली हुसैन की वालदा पेश हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि आपने केस की तफ्तीश सही नहीं की, आपने तफ्तीश में हकाइक को छुपाया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल करने वालों को बचाया जा रहा है। अदालत ने एसएसपी AVCC को तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि केस के साबिक तफ्तीशी अफसर SIO सोलेह मुझे धमकियां दे रहा है। अली हुसैन को 27 मार्च को गुटखा बनाने वालों ने अगवा किया। 30 मार्च को अली हुसैन की लाश थाने शारा फैसल की हदूद से मिली। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि अली हुसैन के कत्ल में मुलव्विस गुटखा माफिया और उनकी सरपरस्ती करने वाले पुलिस एहलकार हैं। मकतूल के वालिद ने बताया कि मेरे बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया, आज तक इंसाफ नहीं मिला। वालिदा ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। महकमा एंटी करप्शन टीम का डायरेक्टर इस्काप के दफ्तर पर छापा। 14 गैर कानूनी तकरूरियों पर महकमा एंटी करप्शन टीम ने डायरेक्टर इस्काप के दफ्तर पर छापा मारा। एंटी करप्शन टीम ने जाली दस्तखत पर भर्तियों से मुताल्लिका रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। रिटायर्ड ऑडिटर की मिली भगत से तनख्वाहों के उजरा पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि मजीद रिकॉर्ड की फरहमी के लिए मुताल्लिका अफराद को मरासला जारी कर दिया गया है। वज़ीर सेहत सिंध ने कराची में रीजनल ब्लड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा सेक्रेटरी सेहत सिंध जाहिद अब्बासी, जर्मन कौंसल और दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत सिंध का कहना था कि जर्मन हुकूमत का 4 रीजनल ब्लड सेंटर बनाने पर शुक्रगुजार हूँ। सिंध के मुख्तलिफ ब्लड सेंटर कायम किए हैं, जहाँ खून के तीनों कॉम्पोनेंट्स RBC, WBC और प्लेलेट्स हिमा वक्त मैसर होंगे। गैर मयारी इंतकाल खून के बाइस शहरी मौलिक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा, औरंगी कतर अस्पताल में ब्लड सेंटर कायम करने का मकसद औरंगी समेत तमाम मुल्का इलाकों में खून की हिमा वक्त दस्तयाबी है। जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना में भी ब्लड सेंटर का काम शुरू हो गया है। ब्लड बैंक कतर अस्पताल से मोबाइल यूनिट के जरिए दूसरे अस्पतालों में खून की बैग्स की तरसील की जाएगी। कराची के निजी अस्पताल में माजूर मरीजा से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून के शौहर ने बताया कि माजूर अहलिया को तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लाए, जहां वार्ड बॉय ने खातून से ज्यादती की कोशिश की। अहलिया को डॉक्टर्स के कहने पर ICU में दाखिल किया था, जहां डॉक्टर्स ने अहले खाना को वापस भेज दिया और कहा कि अस्पताल इंतजामिया मरीजा का ख्याल रखेगी। मुतासरा खातून के शौहर का कहना था कि सुबह अस्पताल आने पर अहलिया को रोता हुआ पाया, तो पूछने पर उन्होंने बताया कि इनके साथ ज्यादती की कोशिश की गई है। पुलिस ने अस्पताल की CCTV वीडियो हासिल कर ली और वीडियो में नजर आने वाले एक वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया। उलमा यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन की तकरीब, गवर्नर सिंध का यूनिवर्सिटी के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान। कराची के निजी होटल में उलमा यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि खुशी है कि तालीम में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं। गवर्नर सिंध ने तलबा को मशवरा दिया कि इनका एक विजन होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा करता है और पेशा वाराना कामों में तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। इमरान इस्माइल ने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़हीन तलबा और तालबात को भी जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान किया। सहाफ़ियों का माशी कत्ल अब भी जारी। निजी टीवी रिपोर्टर सैयद मोहम्मद इरफान अचानक हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। सहाफ़ियों की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान समेत कराची भर की दीगर तंजीमों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। CRA पाकिस्तान के मेंबरान का कहना है कि क्राइम रिपोर्टर इरफान माशी इस्तेहसाल और जहनी अजियत की वजह से जाँ बहक हुए हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं। मुजाहरा करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम बंद किया जाए। बल्दियाती सतह पर 8 रोज़ा मिनी ओलंपिक्स मुनक्किद करवा रहे हैं। चेयरमैन जिला शर्की मुईद अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जिला शर्की मुईद अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहली बार बल्दियाती सतह पर ऐसा इक़दाम होने जा रहा है। 8 रोज़ा मिनी ओलंपिक्स 7 दिसंबर तक जारी रहेंगे। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन इफ्तिखार सईद ने कहा कि मुईद अनवर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एहसन इक़दाम किया। ये एक फेस्टिवल है जिसमें अवाम को ओलंपिक से रोशनास किया गया। ओलंपिक की अहमियत पर शऊर उजागर करने के लिए ये इक़दाम उठाया जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल, कराटे, रेसलिंग समेत मुख्तलिफ गेम्स खेले जाएंगे। अगले साल भी ये मुकाबले बढ़ाकर करवाए जाएंगे। कराची में डेंगू से मुतासरा एक और खातून इंतकाल कर गयी। डेंगू से अमवात की तादाद 41 हो गई। सिंध में डेंगू के जहरीले वार जारी।
کراچی میں قاتل ڈینگی مچھر نے ایک اور متاثرہ خاتون کی جان لے لی۔ خاتون نجی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ سندھ میں رواں سال ڈینگی کے باعث اموات کی تعداد 41 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی سے مزید 107 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ میں رواں سال ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,493 ہو گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی رواں برس 13,200 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ دیکھتے رہیے DNN نیوز۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔